इतना उत्तम है आज का दिन खुदा का तारा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हुई है। खुदा ने हम लोगों को गीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। खुदा हमारा बहुत समर्थक खुदावान है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जिस पापा धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिए। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको शुरू से जिंदा रखा, और जितने लोग भी आ रहे हैं उनके मार्ग में रक्षा रखवाली करिएगा। जिस पापा आज की महासभा को हम सब आपके हाथ में देते हैं। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि सच्ची मसीह और डैनियल अंकल जो अपना घर छोड़ के आए उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा, और ये समय जो बुद्धि कीजिएगा कि हम सब उन पापों को दोबारा करने वाले ना हो पाए। पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी भटकी हुई जोड़े हैं वो सब बचाई जाने वाली हो पाए। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सब को अपने पापों से क्षमा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है कि पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं और जितने लोग भी कल एग्जाम देते हैं उन सबके एग्जामों के लिए अपना आशीष का हाथ बढ़ा के रखिएगा, जिससे वो पूरे नंबर से अच्छी तरीके से पास होने वाले हैं। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम में अपना आशीष का हाथ रखिएगा कि हम सब एग्जामों को अच्छे से करने वाले हो पाए। प्रार्थना को सुनना कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब गीत क्यों चलते हैं। गीत है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, मेरे हाथों में तुझी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हंसते और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। हंसते और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा।
जरूरत है। मेरा कलाम जैसे अनमोल मोती, मेरा कलाम जैसे अनमोल मोती, मेरा है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, मेरा है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू, चाहे जहाँ तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। सुंदर बनाई, कायनात तेरी सुंदर बनाई, तू खुदा खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, 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 मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी चीज में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब यहाँ पे आने वाले हो पाए, खुदा मुझे महासभा में लाने वाला हो पाया, क्योंकि आज मुझे एक जगह और भी जाना था, लेकिन मैंने यहाँ को चुना कि मुझे खुदा के वचन में जाना पहले है, और अगर खुदा ने चाहा तो मीटिंग के बाद मैं वहाँ भी जाऊंगी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज मैं क्रोमा गई थी काम से, और वहाँ मैंने मेरे भाभी का बेटा काम करता है, तो मैं कुछ काम से गई थी वहाँ पर कुछ सामान देखने, और हमने देखा कि वहाँ पे क्रिश्चियन सॉन्ग बज रहे थे। तो मुझसे कहने लगा कि बुआ ये देखिए जीसस के गाने बज रहे हैं ना। तो मैंने कहा मैंने गौर नहीं किया, रुको। हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, फिर हमने देखा तो लगातार जीसस के गाने बज रहे थे। तो हम दोनों हंसने लगे, और हम लोगों ने कहा कि खुदा ने अपने वचन में कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। और सच में हमने कहा ये सच में, हमसे कहने लगा कि सच में बुआ ये अंत समय चल रहा है, और वाकई में हम जितना खुदा के नजदीकी में आ जाए, उसके वचन में लीन हो जाए, यही हमारे लिए उत्तम है।
कहने लगा मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो ये समय है इसको मैं अपने खुदा के संग व्यतीत करूँ। और मैं चाहता हूँ अगर मेरे जीवन में खुदा ने सहायक रखी है तो वो ऐसी हो जो खुदा में खुद वचन में हो, ताकि वो मेरे घराने को और मुझे लेके चले। मैं किसी भी तरीके से अपने खुदा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और हम लोग ने बहुत वचन से बात करी। फिर पूछने लगा आप कहाँ जा रही हैं, हम छोड़ देंगे आपको, छोड़ के भी गया मुझे यहाँ तक की। और मैंने बताया कि हम डेली प्रतिदिन महासभा में जाते। कहने लगा बुआ जितना हो सके अब आप खुदा के वचन को वो करिए, खूब बाइबल पढ़िए। मैंने कहा बेटा मैं ये करती हूँ। वो भी खुदा की दया से, वो भी खुदा में है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें योजना बनाया कि हम लोग वचन से शायद बातें वहाँ कर सकते और एक दूसरे को अपने सुझाव दे सकते थे। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। अभी बीते समय में मेरी बेटी सोनल की एक फ्रेंड आई थी घर, अराइका नाम है उसका, वो भी क्रिश्चियन है और वो भी दुआ बंदगी में बहुत है। और जब उसने देखा वो घर आई, मैंने सोनल से कहा मैंने सब्जी बना दी है, तुम रोटी बना लेना और मैं जा रही हूँ मीटिंग में। तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी आंटी मुझे बहुत खुशी होती है कि खुदा ने हमें ऐसे माँ बाप दिए हैं जो खुदा के वचन में है। मेरे भी मम्मी पापा कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी बात हो जाए, लेकिन वो प्रार्थना और वचन नहीं छोड़ते हैं। और यही उनसे मैंने सीखा है कि मैं किसी काम के लिए खुदा को सबसे पहले आगे रखती हूँ। और आंटी मेरे काम कैसे हो जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। वो लोग बहुत गरीब लोग हैं, उनके पापा कुछ नहीं करते हैं, उनकी मम्मी भी गिर गई थी तो उनके नस दब गई है दिमाग में, तो वो काम नहीं कर सकती है, भूल जाती है। लेकिन उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई, आईटी कॉलेज से वो बीएड कर रही है और सारे टीचर्स उसका खर्चा उठा रहे हैं। तो वो कहने लगी कि पता नहीं कैसे हो जाता है आंटी, हम सोचते भी नहीं है। और मेरे लिए खुदा ऐसी ऐसी चीजों को प्रोवाइड करता है कि सिर्फ आंसुओं के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं होता। उसको धन्यवाद के लिए। और मैं बहुत आनंदित हूँ आंटी कि शेफाली को भी ऐसी मम्मी मिली है जो कुछ भी हो जाए टाइम से एकदम मीटिंग में पहुंचना है, जाना है और आप खुदा के वचन में रहती हैं। हम लोग बहुत धन्य है ऐसे माता पिता को पाके। तो मैंने कहा नहीं बेटा, धन्य आप लोग नहीं है, धन्य हम है जो खुदा ने हमें चुना है और अपने काम के लिए वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमें ये शिक्षा दी कि हम उसके वचन में चलें। तो सच में सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर तो जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में चलें, उसके वचन में बढ़ें, उसके वचन से सीखें और उसके वचन में चलकर उन बातों को जाने जिन बातों को पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। देखिए ये वचन है, इसमें बहुत आयत से पिता हर एक जने को उसके कुव्वत और उसके परिश्रम के अनुसार फल देता है। और जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता इसके बावजूद भी उस पर पिता की दया बनी रहती है। लेकिन ये दया का एक समय है, इस दया का एक समय है जो नियुक्त किया गया है। लेकिन जो परिश्रम करता है और जिसको फल मिलता है वो बढ़ने पाएगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। समय के होने से पहले प्रबंध करो और जब तक प्रबंध नहीं करोगे तब तक तुम्हारा इस पृथ्वी पर कुछ भी भला नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत आयत से बढ़ो और पिता के वचन में अपने जीवन में कुछ फल को प्राप्त करो तो यह अवश्य है कि जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार करने में तुम्हें चौकसी करना होगा। हम सब एक मिट्टी के कण हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं, संदेह करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं
और हर समय अपने जीवन में हम कहीं ना कहीं एक संधि को लेकर चलते रहते हैं और पिता ने इसी जीवन से हमें शुद्ध करने और हमें आशा के द्वारा रचने और उसमें चलने की सामर्थ्य दी है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम एक आयत निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तेरहवीं आयत, चौथा अध्याय, 13वीं आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार ये तेरा, माँ से गहरा है प्यार ये तेरा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं।
तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। Praise the Lord। Praise the Lord। देखिए, एक विश्वासी मनुष्य है और एक अविश्वासी मनुष्य। ठीक इसी तरीके से एक आशाहीन है और एक आशा में चलने वाले व्यक्ति हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। अब वचन को समझना होगा। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों हम नहीं चाहते। देखिए, आगे आगे पढ़ने की कोशिश ना करा करिए। याद रखिए हमेशा कि जब तुम वचन में बैठो तो एक साथ भोजन करो। ऐसे नहीं कि जल्दी आप वचन में रोज बैठते हैं, आप रोज चलते हैं। आपका पढ़ना, आपका सुनना अलग होना चाहिए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, हे भाइयों हम नहीं चाहते। देखिए, जो भविष्यवक्ता हैं, जो प्रॉफिट हैं, उन्होंने कुछ बातों को अपने जीवन में बहुत आयत से देखा और देखा क्या कि बहुत से चुने गए, बहुत से विश्वास करने वाले, बहुत से स्थिर रहने वाले डगमगाने लगे। क्या करने लगे? डगमगाने लगे। अब आप जिस पुत्र पे भरोसा रखते हैं और जिस पुत्र पे आपको ये भरोसा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पुत्र मेरा साथ ना छोड़ेगा और वो पुत्र मेरे जीवन भर साथ रहेगा, और जब वो डगमगाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जिसके लिए आपने अपने जीवन को दिया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया। भविष्यवक्ताओं की हालत ऐसी हो रही थी कि भविष्यवक्ता जब पिता के सुसमाचार को लेके जाते तो बहुतों को प्रचार करते, और बहुतों को प्रचार करने के बाद जिनको भविष्यवक्ता प्रचार करते थे वे उनमें से बहुत से लोग विश्वास लाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा आपके जीवन में स्थिति आती है कि आपको प्रभु के मार्ग को और इस संसार के मार्ग को चुनना होता है। 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक होगा प्रभु का मार्ग जो सीधा जा रहा है, और एक है इस संसार का मार्ग। फिर आपको चुनना होता है कि आपको कहां पर चलना है, क्योंकि सब जने आपको धकेलेंगे और सब जने आपको खींचेंगे संसार के मार्ग पर, और जो प्रभु का मार्ग होगा वहां पर कोई भी आपको खड़ा नजर नहीं आएगा। वहां आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप अकेले हैं, क्योंकि वो जो प्रभु का मार्ग है वहां पर एक लाइट है, और वो लाइट जो ज्योति है वो आपको खिंचाव आपके अंदर पैदा करेगी, अर्थात आत्मिक खिंचाव। और वो ज्योति शांत रहेगी, वो आपसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जो संसार का मार्ग है वहां पर सब चिल्लाएंगे, वहां सब आपको पुश करेंगे, वहां आपको आके लोग बोलेंगे इस पे चलो, इस पे चलो। देखिए, जब भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को देखा तो कुछ बातों के विषय में उन्होंने बताया। देखिए, समझिए वचन को। ऐसा नहीं कि आप जब वचन पढ़ेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप प्रार्थना कर रहे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये वचन ऐसा है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप संसार और संसार में के लोगों से थोड़ा अलग किए जाएंगे, और बहुत अलग किए जाएंगे। फिर आपका बैठना, बोलना, उठना, चलना, देखना, सब कुछ बदलेगा। भविष्यवक्ता कह रहा है, पढ़ें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। आपने समझा? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तुम उनके विषय में जो सोते हैं, वो सो किससे गए? वे वचन से जो वे सुनते हैं उसमें चलते चलते सोए हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। यानी कि जिन्होंने पिता के वचन में परिश्रम करा है वो मरे नहीं हैं, वो सो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वो सो रहे हैं। बाइबल में पैर लगा रही है रूथ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। वो मरे नहीं है, वो सो रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो रहे हैं उनके विषय में अज्ञानी रहो। धर्मी मर जाता है, देखा आपने? खुदा के मार्ग पर चलते चलते वो सो जाता है और कोई भी इस बात के लिए दुखी नहीं होता, किसी को कोई मतलब भी नहीं रहता, सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कलाम कह रहा, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी प्रेरणा है और वे मरे नहीं हैं, वे सो रहे हैं। भविष्यवक्ता भी सो रहे हैं, और अगर हम उनके विषय में अज्ञानी रहे और हमने अगर उनके विषय में जानने की कोशिश नहीं करी तो हम कभी भी जीते जी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कलाम में लिखा है, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तो वो जो संसार के मार्ग पर चल रहे हैं, वो जो संसार के मार्ग पर खींच रहे हैं, वो जो एक मार्ग जो पिता का है उसको छोड़कर उस मार्ग पर भाग रहे हैं कि लोगों के सामने वह भक्ति का भेष धरे और लोगों की मनुष्य की प्रभुताई उन्हें खुदा की प्रभुताई से बढ़कर अच्छी लगती है। आप समझे? नहीं समझे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तो क्या वो शोक करते हैं? यस। लेकिन विश्वासी मनुष्य शोक नहीं करता, वो आनंदित रहता है। क्यों आनंदित रहता है? शोक क्यों नहीं करता विश्वासी मनुष्य? उसके पास इस संसार में, इसी जीवन में मेरे और आपके लिए एक आशा है, और वो आशा है पुनरुत्थान, वो आशा है रैप्चर यानी स्वर्गारोहण। तो वो आशा जो है वो एक ही है,
वो ऐसा नहीं कि आपको बार बार मिलेगी या बार बार आप उसाते हैं जन्म लेंगे, इस बार नहीं, चलो अगली बार ट्राई करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्यों नहीं आशा? क्योंकि उन्होंने उस विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उनके लिए समय बताया गया कि तुम्हें पिता के वचन में एकत्रित होना है, तुम्हें इकट्ठा होना है, तुम्हें पिता के वचन को सुनना है, तुम्हें मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करनी है, वो पिता का वचन जिसने तुम्हें आज तक संभाला, बढ़ाया, और आज जब तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा अंधकार आया तो तुमने उस सबसे पहले उस वचन को छोड़ दिया। कितने बार, कितनी जगहों पर, कितने अवसर पर, कितनी चौराहों पर खुदा ने हमें बचाया है। खुदा ने हमें कितना बचाया और कितना ज्यादा आज तक महफूज रखा। लेकिन एक छोटी सी बात कोई मनुष्य आके कहता है और सबसे पहले हमारे जीवन से यीशु मसीह का इनकार होने लगता है। जैसे यीशु मसीह का वचन हमारे मुंह पे सबसे पहले इनकार करने की जरूरत है। भैया इस वचन को छोड़ दो, सच में कुछ नहीं मिल रहा, सीधे सीधे पहले जैसे रहते थे वैसे रहो। आशाहीन, जिन्हें आशा नहीं है, और जिन्हें आशा नहीं है वो क्या चाहेंगे? आपने देखा कि नहीं देखा? जो खुश रहता है मनुष्य, उसको देख के दूसरे मनुष्य क्या करते हैं कि खुश क्यों है। उसके विषय में लोग बातें बनाने लगते हैं, उसके विषय में लोग योजना बनाने लगते हैं, उसको लोग अंधकार में गिराने लगते हैं ताकि वो खुश ना रहे, वो भी हमारे समान दुखी हो। तो जिनको आशा नहीं वो क्या करेंगे? जिनके पास आशा है, अरे नहीं आप तो, जिनके पास आशा है और जिनके पास आशा नहीं है वो उनसे उस आशा को छीनेंगे। नहीं समझे आप? आपसे वो मन्ना, आपसे वो बीज जो आपको जीवन देगा, जो आपके लिए विश्वास का और जो आपके लिए पिता के वचन में फल का कारण है, वो छीनेंगे। कौन छीनेंगे? जिनके पास आशा नहीं है। क्या कह रहे हो? ऐसे थोड़ा ना छीनेंगे। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 9। नौ 16।
यूहन्ना 9:16 में लिखा है, यूहन्ना 9:16। हाँ याद करो पहले, 9:16 हाँ। इस इस पर पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य खुदा की ओर से नहीं। देखिए, आशा नहीं है, जिनके पास आशा नहीं है वह उस व्यक्ति को जिसके पास आशा है उससे उस आशा को छीनते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो बाइबल पढ़ता है, ये जो प्रतिदिन मीटिंग जाते हैं, ये ऐसे ही जाते हैं। और वो जो कहते हैं कि ये मीटिंग जो रोज जाते हैं, ये बाइबल जो पढ़ते हैं, ये रोज मीटिंग करते हैं, उनसे कहो कि थोड़े दिन तुम भी चलो, तो वो कभी चल नहीं पाएंगे। वे तुमसे नहीं बल्कि उससे निंदा करते हैं जो तुम्हारे अंदर है। देखिए, समझिए वचन को। वचन बता रहा है, कलाम बता रहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम उन मनुष्यों के समान, तुम उन मनुष्यों के विषय में जो सोते हैं अनजान रहो, ज्ञान ना रखो, अज्ञानी रहो। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा, पढ़े। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य खुदा अरे ये इधर कोई जागते हुए के विषय में जानता है और वो सोते हुए के विषय में बता रहा। क्या कारण है कि लोग वचन को सुनने वाले, वचन में चलने वाले और प्रतिदिन चलने वालों के विषय में बोलने से डरते नहीं? क्यों? क्योंकि वे आशाहीन है। उनके मन में, उनके मुंह पे लगाम नहीं। दुष्ट उनको कहता है, वो दुष्ट कहता ही जैसे है वैसे ही वो उस काम को कर देते हैं। आप किसी के विषय में, बुरा करने के विषय में सोच भी नहीं सकते, और अगर बहुत बुरा करना हुआ भी तो आप करने से डरेंगे, तो पूरा करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। उन्हें कोई भी लगाम नहीं है, उन्हें कोई भी शर्म नहीं है, उन्हें कोई भी भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, और वो उस आशा को जो आपके पास है छीनना चाहते हैं। इसलिए आप भी संदेह में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास आशा नहीं है, ऐसा नहीं आपके पास विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं कि आप भयभीत नहीं है पिता से, है सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में एक संदेह बना रहता है। वो संदेह का कारण सबसे बड़ा ये है कि वो जो आशाहीन है, जिनके पास आशा नहीं है, तो क्या लिखा हुआ, पढ़िए यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य खुदा की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द क्या दिन नहीं मानते। देखिए, इनके पास आशा नहीं है, ये अपनी बातों से बढ़कर खुदा की बात नहीं मानते। देखा, आपने देखा, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात निकालते रहते, और उस समय भी निकालते थे जब यीशु मसीह काम कर रहा, आज भी निकाल रहे। और हम उस आत्मा के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जिसने इस व्यक्तियों की बात की लो और जो बुरा उसे छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बुराई पे भी कान लगा लेते हैं, और तब हमारे अंदर संदेह आता है। तब वो प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल जो मसीह की ओर से हमें मिलना है, वो संदेह के कारण रुकता है। देखिए, समझिए, दुष्ट नहीं चाहता कि पुनरुत्थान है। और जब ये पौलुस ने इस पुनरुत्थान के विषय में लोगों से बातें की, तो लोगों ने कहा ये बातें हम फिर कभी तुमसे सुनेंगे। देखा, लेकिन पौलुस के अंदर क्या आशा थी कि पुनरुत्थान है, और अगर पुनरुत्थान है तो मेरा भी पुनरुत्थान है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, वचन आप जब पढ़ते हैं, तो आप, एक कहता है ये प्रतिदिन की मीटिंग क्यों? आपके सामने सबसे पहले प्रश्न आता है, ये रोज की मीटिंग क्यों होती है?
हालेलुया। हालेलुया। क्यों आखिर प्रतिदिन वचन को सुनना और उसमें चलने के लिए लोग मना करते और लोग उसके विषय में सहमत नहीं होते? क्योंकि जो हालेलुया, उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तो जिन्हें आशा नहीं वो एक दिन बहुत बड़े शोक में दिए जाएंगे। अर्थात आपकी झील पिता के वचन में क्या करना है? हमें पिता के वचन में क्या करना है? आशा रखनी है। अब इस आशा रखने में पिता के सेवक ने कुछ बातें हमें सिखाई। अर्थात 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, चुपचाप। चुपचाप। देखिए, पहले बताया गया चुपचाप अपना काम। काम काज करना। अब जब चुपचाप होगे, तुम काम करोगे, आशा रखोगे, वचन में चलोगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन से उस आशा से वंचित करना चाहेंगे। वो तुम्हें तुम्हारे जीवन से बहुत तायत से, जैसे वो दुख में जाएंगे वैसे ही तुम्हें भी दुख में भेजना चाहेंगे। क्योंकि वो आत्मा का केवल एक काम है कि अधिक से अधिक आत्माएं आग की झील में डाली जाएं। और पिता इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम उस आग की झील से बचाए जाओ। युद्ध यही है। अब जिसके पास आशा है उसको एक आज्ञा दी गई, तो जो आज्ञा दी गई क्या हम वैसा काम करते हैं? कहीं ना कहीं हम अपने गालों को बजाने लगते हैं। आज्ञा क्या है? चुपचाप। चुपचाप। और ये क्या है? और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने। चुपचाप रहने। हम अपने काम जहाँ करने जाते हैं या कहीं पर भी, कोई भी, हम दिन भर में जहाँ जहाँ जाते हैं वहां चुपचाप रहते हैं। कहीं ना कहीं वो जो आशा नहीं है इनके पास, वो तुम्हें काटते हैं और तुमसे बुलवाने की कोशिश करते हैं और तुम बोलने लगते हो। और जैसे ही बोलने लगते हो तुम पिता की आज्ञा तोड़ देते हो। और यही काम आदम और हव्वा से हुआ। आज्ञा टूटी नहीं कि पाप आ गया। अब फिर हम देखिए, आप लोग समझिए, हम भी तो मनुष्य हैं। हम भी तो थोड़ी बहुत तो आवाज आएंगी, नहीं आएंगी? हाँ? अब बताओ, 365 दिन होते हैं, 364 दिन हम चुप रहे और 365 वाले दिन हमने फिर जी भर के उनको सुना दिया। अब आप बताइए, उसने कहा अपने वचन में जो अंत समय तक बना रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। तो हमें अंत समय तक कब तक बने रहना है? बाइबल हमारे कामकाज, बाइबल हमारे आय, हमारे कमाने के विषय में और हमें सचेत कर रही है उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास आशा नहीं है कि वे आएंगे और तुमसे सता के तुमसे बुलवाने की कोशिश करें, लेकिन तुम कुछ ना कहना।
तुम शांत रहना और चुपचाप अपना काम करते रहना। नहीं, अब कि तुम बोलो, सच में। और अगर तुम नहीं बोले तो खुदा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, सच है। आमीन। और जिसकी ओर से खुदा लड़ता है उसे कोई घटी नहीं। नहीं, सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the आया Lord. हालेलुया। हालेलुया। उसे कोई घटी नहीं। नहीं, सच है। हमेशा याद रखना, क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम्हें एक आज्ञा दी गई है, और वो आज्ञा क्या है? चुपचाप। पढ़े। और क्या आज्ञा है? और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने। यानी काम काज कैसे करना है? चुपचाप। जो व्यक्ति जो सोते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञानी रहो। मेरे जीवन से तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आमीन। तू चाहे तो इस अंधकार को मेरे जीवन से दूर कर सकता है। हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा विरोधी नहीं है जो तुम्हारे खुदा से बड़ा हो। तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बहुत बड़ा है। आपके बताया नहीं जाएगा, आपके मारा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। जब तुम चुपचाप रहोगे और आशा में चलोगे, पिता के सत्य वचन को जानोगे, वो अंधकार की शक्ति उनके अंदर से आएगी और तुम्हें थोड़े थोड़े समय में क्या करेगा? परेशान करेगा, ताकि तुम बोलो और तुम नाश हो। लेकिन जब हम ऐसा माहौल बनाता है, ऐसी चीजों को उत्पन्न करता है कि तुम्हारी उस आशा को जिसमें तुम जीवित हो तुमसे छीन ले। तुम क्या सोचते हो कि संसार में तुम्हें कोई नहीं दिख रहा? सबसे ज्यादा अंधकार की शक्तियां खुदा के वचन पे चलने वालों के लिए छोड़ी गई हैं। और धूर्त ने पूरी कोशिश लगा ली है। जहां जहां तुम काम करते हो, जहां जहां जाते आते हो, हर जगह धूर्त अपने लाखों दुष्ट आत्माओं को भेजता है कि कहीं पर भी तुम गिर पड़ो। लेकिन ये पिता है जो तुम्हें संभालता है, ये पिता है जो तुम्हें स्थिर करता है। इसलिए पिता ने हम आशा रखने वालों को एक आज्ञा दी कि चुपचाप रह के अपना काम काज करो और इस पृथ्वी पर अपने पिता की ओर से सारे कामों को कर कर तुम इस पृथ्वी और स्वर्ग के मनुष्य और स्वर्ग के खुदा और पृथ्वी के मनुष्य के सामने आदर का पात्र बनो। लिखा है, उसके आगे पढ़िए कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। सभ्यता से, वो चाहे जैसा व्यवहार क्या नहीं मानेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। ये मीटिंग इसलिए नहीं है कि हम घुसाते हैं रोज एक प्रार्थना करें, एक आयत बोले और बंद कर दें। ये मीटिंग इसलिए है कि हमारे रोज के जीवन में जो घटता है, हमारे रोज के जीवन में जो बातें होती हैं, उसके विषय में हम सचेत रहें। आज लोग वचन को नहीं जानते, इसलिए वो बक करके अपने जीवन का प्रतिफल खो देते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन मीटिंग में चलता है उसको प्रतिदिन समझ मिलती है, शिक्षा मिलती है।
ताकि दिन भर में वो अपनी उन बातों से सचेत रहे, बसता रहे। यही मीटिंग है। और हमें जब तक इस पृथ्वी पर हैं, इसी तरीके से प्रतिदिन पिता की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानकर इस पृथ्वी पर बसते हुए चलना है, ताकि हम उस अधर्म के कामों में बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। और पिता जो हमें अधर्म के कामों से पूरी रीति से हम औरों का भी भला कर सकें। मैं बोलता हर चीज का। और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जैसे ही रेबेका जी का नाम लेते हैं, वैसे ही रेबेका जी गहरी सांस लेती हैं। अब इसका मतलब मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा मतलब समझना होगा, और जब मैं समझ जाऊंगा तो आपको भी बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए। खुदावन सच में खुदावन हम इसे बोलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके। खुदावन जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। खुदावन और घटियों को जानते हैं मेरे खुदावन डैनियल अंकल के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना, उनके परिवार वालों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना। खुदावन हम सबके संग रहिए। खुदावन हम सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। खुदावन रूथ के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। खुदावन इससे कहीं ना कहीं दर्द होता है। खुदावन इसके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। इस अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन अपने दास को अपने हाथों में लीजिए। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन उनकी कमी घटियों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। खुदावन प्रिया सिस्टर के खुदावन जो बेटी की खुदा डिलीवरी होने वाली है। खुदावन तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहर पर पाक होती है, पाक बसरा हम से हर एक खुदा अब से का आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सारी आशीषें आती हूँ। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे 5 बजे होगी, शाम को 5 बजे हमारे घर पे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है कि आज खुदा ने मेरे एक बहुत बड़े काम को पूरा कराया है, और मेरा विश्वास है कि आज रात तक वो काम हो जाएगा, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी ये भी गवाही है कि आज जो वचन भाई ने बताया कि चुपचाप रहो, मैं सच बता रही हूँ, आज भी पूरे समय जब हम उस बच्चे से बात कर रहे तो यही वचन चल रहा था कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा खुदा यहोवा है। और उसने भी कहा कि सच है बुआ, जब हम चुप रहेंगे तो लोग हमें देख के पहचानेंगे कि हम मसीह हैं, कि इतना होने के बाद भी हम कैसे चुप हैं और हमारा व्यवहार इतना अच्छा कैसे है। और यही वचन का प्रचार आज यहाँ पर हुआ। आज सुबह मेरे एक रिलेटिव्स का फोन आया, तो उसने भी यही चीज बोली कि तुम रोमन कैथलिक हो और तुमने ये तुम मतलब कि माता मरियम को छोड़ दिया है और तुम ऐसे करने लगी हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर सारी विपत्तियां आ रही हैं। तो मैंने उसे भी वचन से यही समझाया कि जो है खुदा का वचन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए।